आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खी पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। झाबा हाउस के वेंटाइन में 11वीं आसियान वज़राई दिफा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि खुली बातचीत और पुरअमन गुफ्त संदीप का ये अज़्म सरहदी तनाज़ात के लिए तिजारती महदूद तक वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी चैलेंजों के लिए भारत की नुक्ता नज़र से वाक़िया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि आलमी मसाइल की हकीकी और तवील मुद्दे पर हल तभी हल की जा सकती है जब मुमालिक एक दूसरे के नुक्ता नज़र के एहतराम करते हुए तामीरी अंदाज में सरगर्म अमल हो। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से गौतम अडानी और दीगर पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत इल्जाम के मामले पर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कहा कि जहां भी करप्शन है तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये तहकीकात अडानी से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अडानी की गिरफ्तारी से नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आएंगे। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया। मैंने बॉयकॉट करेगा। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, पोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया
तो चलिए इधर बीजेपी के तर्जुमान समीत पात्रा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इससे गलती हुई। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे, द पब्लिक इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव आल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूट। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जेपीसी की मांग की गई है और उन्हें उम्मीद है कि मरकज की मुकम्मल तहकीकात करेगा। इस मौके पर उन्होंने आगा रहुल्ला की रिजर्वेशन पॉलिसी के बयान पर कहा कि अवामी हुकूमत का फर्ज है कि वो मसाइल को सामने लाए और जवाब दे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करे कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा को जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी। इससे मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही तशवीश का मामला है और मैं समझता हूँ कि मरकज को इसको भूलना नहीं चाहिए। इस पे इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उससे ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जबकि दफ्तर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें दफड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब निकलेगा, घबराने की बात नहीं। मैं मानता हूँ इस बात को, गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है और इन चीजों को देखना चाहिए। वो भी मेरा ही एमपी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने यही बात की, देखिए यही तो है, देखिए यही मैं आपसे कहूँगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ आज़ादी है, वो गया, वो गुंडा राज गया, डंडे का राज गया। अब लोगों को हक है कि जहाँ हम गलत है हमें बताएं और हमें लोगों से ने वोट दिया है। लोग चाहते हैं कि हम उनसे काम करें, उनकी मुश्किलात को देखें और जहाँ हमारी गलती हो उसको आप आगे लाइए। मीडिया इसीलिए आते वक्त मेंबर असेंबली हल्का रामन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने तहसील सदर मकाम खुड़ाल में अवामी दरबार लगाकर लोगों की मुश्किलात सुनी। इस दौरान तहसील इंतजामिया के तमाम अफसरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे, जहां मकामी लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को जमीनी सतह पर लागू करने का मुतालबा किया। मेंबर असेंबली फॉरेस्ट राइट एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करने से कबल
एक्ट की तरमीम का मुतालबा किया। आज हम ये उपराल तहसील हेडक्वार्टर पर एक हमारा पब्लिक आउटरीच था, जिसमें हमारे यहाँ के एग्जाम ये भी यहाँ पर आए थे, तहसीलदार साहब भी थे और तमाम एडमिशन की थी और लोगों की कुछ ग्रीवेंसेस थे, कुछ जो इनके छोटे छोटे मसले मसाइल है, तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे एक पब्लिक दरबार रखा था, जिससे कुछ मसले सुने, चाहे बिजली से रिलेटेड है, चाहे कुछ रोड के इश्यूज हैं और भी कई सारा इश्यूज, उनको आज हमने यहाँ सुना और कुछ चीज़ों को हम यहाँ उनकी ग्रीवेंस जो है रिडक्स भी कर रहे हैं। जो है एक लोगों के लिए छलावा है, मैं उसमें पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर लागू होता है वो यहाँ उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसमें शराइत हैं, जो उसमें रूल्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुताबिक नहीं बने हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो बना था वो हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, वो उनके वहाँ पर आदिवासियों के रिलेटेड बना था। यहाँ पर हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो इस तरीके की जो है वो अलग है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उसमें थोड़े से रूल्स में तरमीम हो, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आम लोगों तक मिल सके, अदरवाइज वो। एमएलए लंगरेट शेख खुर्शीद ने हंदवाड़ा के इलाके बरारीपुरा का दौरा किया ताकि तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके, जिनमें नए म्यूनसिपल पार्क की तामीर भी शामिल है। उन्होंने बेहतर निकासी, आब, सड़क और पानी की फरहमी के हवाले से वादा। बरारीपुरा का जो हमारा आज का दौरा है, ये हम जो मुख्तलिफ स्कीमें चल रही हैं, खासकर इस वक्त जो एग्जम साहब हमारे साथ हैं R&D रीजन हंदवाड़ा, तो म्यूनसिपलिटी की जो पार्क यहाँ पे बन रही है, तो इसका रिव्यू किया हमने यहाँ पे और काम जो है बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अच्छी क्वालिटी से जो है काम चल रहा है और हम सेटिस्फाई हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एग्जम साहब जो हैं ये इसे बहुत जल्द जो है लोगों के लिए इसे वाक़िफ़ करवाएंगे। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि जो भी प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, चाहे R&D के रिलेटेड, जल शक्ति के रिलेटेड या दूसरे जो भी काम है जो कि रुके हैं, हमारी कोशिश है कि हम जो है लोगों के मसाइल जो है आला हुकाम तक पहुंचाएं और हम देखें कि कहाँ क्या कमी है, कहीं पे जो है फंड्स वागुजार करने की जो है ज़रूरत है या कहीं पे जो है कोई काम फंसा हुआ है, कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है स्पीड से काम नहीं कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि एक तालमेल जो हम रखें आपस में डिपार्टमेंट्स और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ताकि काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। सिटी की प्रॉब्लम जो है ओवरऑल प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की पिछले 1-2 दिन से जो हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक तरफ से सरकार ने ये वादा किया था कि हम जो है फ्री 200 यूनिट या 300 यूनिट जो है वो हम BPL या AAY कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं पे जो है पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि ऐसे ही जो है फ्लैट रेट्स को जो है इन्हांस किया गया है, जिसका 1040 बिल आता था उसको उन्होंने 1500-1600 रुपये अब जारी कर रहे हैं जो फ्यूचर में। तो ये मामला भी कल मैंने जो MD साहब के साथ हमने ये पिकअप किया, उन्होंने पर्सनली मुझे एश्योर किया कि आप जो है आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे जो है अनजस्टिफाइड जो इन्हांसमेंट किया गया है वो हम देखेंगे, और जो जहाँ तक बिजली जो कर्टेलमेंट या जो ड्यूरेशन है, तो इसके मतलब हम ये कहें कि ये ओवरऑल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए यूटी सरकार जो है वो भी कोशिश कर रही है कि 300 मेगावाट जो है एक्स्ट्रा उन्होंने जो है सेंटर से मांगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल जो है थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे, उनकी नोट्स में लाएंगे और हम भी रेज करेंगे असेंबली में, और थोड़ी सी हमें लगता है कि थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। मल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे हंदवाड़ा में, इनमें हमारे जो 2 बड़े प्रोग्राम थे जो कई 1-2 साल से रुके पड़े थे, वो एक मैरिज हॉल है हंदवाड़ा में जो बन रहा है और ये पब्लिक पार्क जो हमारी यहाँ बन रही है। तो जो ही मैंने टेकअप किया मैटर इनका, तो मुझे वो कंट्रैक्टर की कुछ डिफिकल्टीज थी उनको सॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि सदमत से काम जारी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा कि बोर्ड GST के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए चार्ज कर रही है, जो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान तालीमी निज़ाम में खामियां पैदा हो गई हैं और सरकार की तरजीह होनी चाहिए कि उनको दूर करे। जो वालिदैन को मालूम नहीं है, वालिदैन समझते हैं कि स्कूल वाले फीस ज़्यादा लेते हैं। हकीकत यह है कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा इस वक्त पहली बार कश्मीर में एजुकेशन पर भी टैक्स लग चुका है। ये शायद किसी को मालूम नहीं कि लाखों रुपए बोर्ड इस वक्त GST के नाम पे बच्चों से चार्ज कर रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक। हुकूमत कोशिश कर रही है। पहली बात है कि अभी आपने देखा कि सेशन चेंज तो सरकार ने किया, और भी चीज़ों पे हमारी इस हुकूमत से बातचीत हो रही है। इन पिछले सालों में मसाइल इतने जमा हुए हैं
اور مختلف قوانین اس طرح نافذ کیے گئے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ ڈارک دور تھا، کہ وہ ایک اندھیرا دور تھا، تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا. ایک ڈارک دور سے ہم اس وقت نکل کے آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ پبلک سرکار ہے، پبلک گورنمنٹ ہے، یہ ان چیزوں پہ توجہ دے گی. اور خاص کر تعلیم کے تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار بہت حساس ہے اور یہ اقدام اٹھائے گی. دیکھیے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ تعلیم قوم کا فکر ہوتا ہے. ہر چیز ویٹ کر سکتی ہے، سڑکیں آج نہیں تو کل بنیں گی، پل آج نہیں تو کل بنیں گے، لیکن اگر تعلیم چھوٹی، اگر تعلیمی نظام کمزور ہو گیا تو بس ایک قوم ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. لہذا تعلیم پریارٹی ہے. تعلیم ہماری مہاتما ہینڈی کرافٹ نے دورو اننت ناگ میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام کا مقصد بچوں کو مختلف مہارتوں سے آگاہ کرنا اور انہیں عملی تربیت فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے اور مستقبل میں اس فن سے فائدہ اٹھا سکے. ہم نے یہاں سے بلایا اپنی دور اسکول میں ہے. تو یہ جو پیپر ماشی کا مقصد ہوتا ہے، یہ پیپر ماشی ہاتھ کا کام ہے، یہ کشمیر کا اینٹک ڈیزائن ہے سر. اس میں اوارڈ بھی مل سکتا ہے، جو بچوں کو پتہ لگ جائے گا اس میں جو کشمیر کا آرٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ بہت ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، یہاں پہ جو ایگزیبیشن چلتا ہے اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. اس لیے ہم اپنے اسکول کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ اسکولوں کو پروگرام دینے کے لیے بنیادی طور پر ہمارے پاس MCF 2005 ہے جو ریوائز ہوا ہے، اپ گریڈ ہوا ہے. تو اس کے مطابق وہ ریکمینڈ کرتا ہے لیٹ us break the walls of a school because there is much more in the open that is to be observed by the students. Our children have to interact with others. They have to develop themselves the different skills, and that is why we invited them. They have a program to launch in the state, and that is why we have invited them. And the program is starting. It is the first day. It is a 3 days program. So we allow. وادی کشمیر میں روز بروز ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان حادثات کی روک تھام کے لیے ترال کے ایک نجی اسکول کے بچوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا. اس ریلی کا آغاز ADC سجاد نقاش اور SDPO سہیل ریسی نے ہری جھنڈی دکھا کر کی. ریلی قصبے کے مختلف بازاروں سے گزرتے ہوئے بس اسٹینڈ پر اختتام پذیر ہوئی. اس کا مقصد ٹریفک حادثات کو کم کرنا اور عوام میں آگاہی پیدا کرنا تھا. یہ دیکھیے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، اسکوٹی چلاتے ہیں، اینڈ دا پیرنٹس آر جو جسٹ گیونگ اے ویری سلو ہیٹ ٹو دیز تھنگس. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو میک ایوری بڈی اویئر. اینڈ آج یہ اسکول کے بچوں نے، یہاں پہ اکمل اسکول کے بچوں نے ایک ریلی نکالی ہے. اس ریلی کے ذریعے سے یہ دے جسٹ وانٹڈ ٹو میک اویئر انٹائر پبلک کہ واٹ آر دا رولز دیٹ وی آر سپوز ٹو فالو اینڈ دا رولز دیٹ گورن اوور دس ٹریفک. اینڈ یہ جو ہمارا یہ سسٹم ہے ٹریفک کا اور گاڑی کے چلانے کا. تو میری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو دے ہیو ٹو بی سم واٹ مور ریسپانسبل ٹو میک دیئر وارڈس انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ اونلی ٹو ڈرائیو. دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈرائیو ویری سیفلی. اور اس میں ابھی گورنمنٹ نے بھی بہت سیریس نوٹ لیا ہوا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ان کیس وی ہیو فاؤنڈ اینی آف دی چائلڈ ہو ہیز not crossed the age of 18, the responsibility will not, the onus will not lie on the boy only, it will also lie on the parents as well. They will be fined and it will be a very huge fine and maybe imprisonment will also follow. تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم یہاں ترال سب ڈویژن میں کر رہے ہیں. ہماری پولیس اہلکار بھی، ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں یہاں پہ، اور ٹریفک کے جو ملازمین بھی ہیں، ان کے مادھیم سے وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ کہ ہم یہ کریں کہ جو بھی اسکوٹی چلائیں ایٹ لیسٹ جو ہیلمٹ لگائیں یا باقی چیزیں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو اویئر کریں. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ہیئر اینڈ وی آر جسٹ ہیپی دیٹ دس اکمل اسکول ہے. پلوامہ کے علاقے مونسمل کے رہائشیوں نے کاکپورہ سے شوپیاں تک نئی ریلوے لائن کے خلاف احتجاج کیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ان کی زمینیں متاثر ہوں گی، جس سے ان کا روزگار بھی متاثر ہوگا. انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تجویز کو واپس کرے. میں ایک عام شہری ہوں. ہمارا جو گاؤں ہے وہ صنعت شامل ہے، جو راجپورہ ہے اور ڈسٹرکٹ پلوامہ ہے.
تو ریسنٹلی ہمارے گاؤں میں جو ریلوے ڈپارٹمنٹ کے کچھ ہائی آفیسرز آئے تھے کل, تو انہوں نے نشاندہی کی کہ جو ہمارا جو ایک پروجیکٹ ان کو لانچ کرنا ہے فرام کاکپورہ تو شوپین جا رہا ہے, تو اچانک سے ہمارے پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی. تو ان کی گورنمنٹ آف انڈیا جب چاہتا ہے کہ ہمارا جو ایک نارمل یوتھ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, انڈیپینڈنٹ فار دا پرپز آف کلٹیویشن آف لینڈ, جب یہی لینڈ پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو, کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں مین سورس آف انکم ہے. ہمارے گاؤں میں جو اب جب ہم امپلائمنٹ کی بات کی جائے, یہاں پہ ہائر کوالیفائڈ ہے ود آؤٹ امپلائمنٹ, ایک پیرنٹ کے پاس 4-5 بچے ہیں, زمین لمیٹڈ ہے. تو اس سے پہلے 50-60 سال پہلے ہماری جو زمین ہے CSIR جو سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا نے آلریڈی زمین لی ہے, وہ ڈرگ فارم نیئر اباؤٹ 2 کلومیٹر فرام دا مین ڈسٹینس, تو وہ ساری زمین آلریڈی لی. تو ابھی ہمارے پاس جو لمیٹڈ زمین ہے, جب یہ بھی جائے گی تو ہماری مین سورس آف انکم آئے گی کہاں سے, کیونکہ ہم سب فارمرز ہیں. یہاں پہ کوئی گیزٹڈ آفیسر ہے آلموسٹ 400 to 350 فیٹ جو رکھا ہے انہوں نے. تو اس میں سے آپ دیکھیے کہ موسٹ آف جو ہمارے گاؤں کا آلموسٹ مور دین 50% لینڈ اس میں چلا جاتا ہے. وین وی سے 50% مینس یوز ڈسٹرکشن. تو آپ اس حساب سے دیکھیے کہ 50% کی بات کرنے کے وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے 50% آلریڈی چلا جائے گا, وہ ہم تو پورے برباد ہو جائیں گے اس میں سے. جب 50% ہمارے آلریڈی لینڈ چلی گئی ہے CSR میں, تو اب دوبارہ سے 50% اس میں چلی جائے گی. تو اس میں سے اب یہ بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے مکانات اس میں چلے جاتے ہیں. ریزیڈینشیل از موسٹ امپورٹنٹ, ریزیڈینشیل ہے. ریزیڈینشیل اگر ہمارا چلا جائے تو ہم جائیں گے کہاں؟ اگر ہمارا میرے بھائی نے بولا کہ ہمارا آشیانہ ہی برباد ہو جائیں گے, تو ہم بیٹھیں گے کہاں, رہیں گے کہاں؟ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے آپ سے پھر پہلے بھی کہا ہے کہ ہم پڑھے لکھے یوتھ ہے, ٹائملی اس میں انٹروین ہونا چاہیے, ٹائملی اس میں ایک ریئیکشن ہونا چاہیے. جب ہم ہوم لیس ہو جائیں گے, ہوم لیس مینس ہمارے پاس گھر ہی نہیں رہیں گے, تو مودی جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ناگرک ایک ہندی ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سٹیزن, شہری. مجھے بتائیے اسے گسو تو گسو, سمپل مجھے ایک پھنڈا بولے ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ وہاں پہ سلوگن یہ رہتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بن جائیں. انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے آپ کے پاس کوئی مین سورس ہونا چاہیے, اینڈ الٹیمیٹلی وی ہیو اونلی ون مین سورس, دیٹ از وی ہیو گاٹ our orchards with us. When this very horticulture land will be, by force snatched with us, we will be saying that we will just perish right down on the street. Tell me where we will just proceed. Simply, this is a fund, a handfold request, cordial request, humble request to the railway ministry, to the central ministry. कराल के गुलशनपोरा गांव में मकामी लोगों ने तेंदुए के हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया. मकामी लोगों के मुताबिक ये तेंदुआ गुज़िश्ता 2 महीनों से इलाके में घूम रहा है और कई जानवरों को हलाक भी कर चुका है. मकामी लोगों ने कहा कि तेंदुए ने एक नाबालिग लड़की की जान ली और इस बार एक नौजवान पर भी हमला किया, जिसे उसकी वालिद की मदद से बचा लिया गया. गाँव वालों ने हुकाम से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की है ताकि तेंदुए को पकड़कर इलाके को महफूज बनाया जा सके. इस मौके पर ADSP तराय साजिद याह्या नकाश ने कहा कि तेंदुए को पकड़ने की कोशिश से जारी है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत उन्होंने दी. नाचना नियाज अहमद बिस गुलशनपुरा लोन महल मज गो आज पे आज गई 2 दह तेंदुआ ये तो पत्म लटि गुलशनपुर मज बची अकिस जानवर 2-3 गानन में सिदो गया 3 दह अमिस गली मज नमूद गमस. पत्म लट को अमिस जनान नफर पे हमला, अत को अकिस लड़कस पे हमला, यमि अत 7:30 पे दोनों तम 2 लट आव जत गली मज. अकिस शुक्र गुजार वाइल्ड लाइफ वाले तम वो माहौल में चौपान जनाब गुलशनपुरा इसने 2 त्रेव जबरदस्त गुलशनपुर. We are creating a complete awareness among the public do's and don'ts कि क्या करें शाम के dawn and dusk पे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, because बच्चा is basically easy I think for them to live. तो इसलिए जो भी हमारी तरफ से. चलिए इस खबरनामे में इतना ही. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने गुलिस्तान के साथ.